बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एम्प्लॉयज़पीडिया के प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। पिछले चंद रोज़ से हुकूमत पंजाब की तरफ से फिनांस डिपार्टमेंट के हवाले से पेंशन के बारे में बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या आप जानते हैं कि हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है? क्या आप जानते हैं उसमें पेंशन के पुराने निज़ाम को तब्दील कर दिया गया है? क्या आपको ये भी इल्म है कि उस ऑर्डिनेंस में कितनी किस्म की तब्दीलियां की गई हैं? तो इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कि सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में हो रही होती है, तो बहुत से सरकारी मुलाजमीन को पता नहीं चलता कि क्या क्या तब्दीलियां किस तरह हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे नोटिफिकेशन की, उस ऑर्डिनेंस की इंग्लिश के साथ साथ उर्दू करके बताने जा रहा हूं कि नए निज़ाम में पेंशन की में नए निज़ाम और पुराने निज़ाम में क्या फ़र्क होगा, और इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या उसके मदरजात क्या हैं। इस पूरी वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ रहिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जनाब, ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है वो ऑर्डिनेंस जो जारी हुआ। एक तरफ इसकी इंग्लिश है और दूसरी तरफ इसकी उर्दू की गई है। इस ऑर्डिनेंस का असल नाम तो है ऑर्डिनेंस 2023 यानी ऑर्डिनेंस 2023। इस ऑर्डिनेंस में पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 में कुछ तरमीम की गई हैं। इस लाइन में आपको नज़र आ रहा है, और ये तरमीम गवर्नर पंजाब के हुक्म से हुई हैं। गवर्नर पंजाब को अख्तियार हासिल है कि अगर पंजाब असम्बली का अजलास जारी ना हो तो वो जो चीज़ उसको हुकूमत कहेगी वो जारी कर सकता है, और उसको ये इजाज़त आइन के आर्टिकल 128 की शिक 1 के तहत हासिल है। तो ये ऑर्डिनेंस कब से लागू होगा? ये फ़ौरन नाफज हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहली तरमीम आपको नज़र आएगी, ये इस वक्त आपके सामने नज़र आ रही है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। 1974 के रूल के सेक्शन 2 में ये तब्दीली की गई है, और पुराने पेंशन के नाम को बदलकर कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम उसका नाम रखा गया। ये पहली तब्दीली है। अब इसकी दूसरी तब्दीली जो है सेक्शन 12 में 74 के सिविल सर्वेंट एक्ट में तब्दीली की गई है, और उसमें वो क्या कहते हैं? उसमें वो ये कहते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम जब अपनी 20 साल सर्विस मुकम्मल कर लेगा तो इस नए कानून के मुताबिक, नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक, नए पेंशन के निज़ाम के तहत जो कि कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है, 20 साल सर्विस पर वो पेंशन ले सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले 25 साल सर्विस थी। 25 साल सर्विस में एक सरकारी मुलाजम पेंशन का हकदार होता था, और उधर से उसकी उम्र भी 55 साल होनी चाहिए थी। अब यहाँ सिर्फ 55 भी ख़त्म, 25 भी ख़त्म, वो पहले भी ख़त्म थी। अब 20 साल सर्विस पे वो बंदा अहल हो गया। दूसरी तब्दीली। तीसरी तब्दीली पेंशन और ग्रेजुएटी। एक सरकारी मुलाजिम जब रिटायर होगा, ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, ए सिविल सर्वेंट अपॉइंटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पंजाब सिविल सर्वेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 से पहले जो बंदा भर्ती हुआ और फिर रिटायर हो गया, इससे पहले जो रिटायर हो गया, शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव पेंशन और ग्रेजुएटी पुराने कानून के मुताबिक वो लेने का हकदार होगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लो कि ऑर्डिनेंस 2023 का अतलाक पहले मुलाजमीन पे नहीं होगा जो इस ऑर्डिनेंस से पहले भर्ती हैं और रेगुलर हैं। इस ऑर्डिनेंस के बाद जो बंदा भर्ती होगा उस पे इसका अतलाक होगा। चौथी तब्दीली, एक सरकारी मुलाजिम ड्यूरिंग सर्विस अगर वफात पा जाता है, क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सच सिविल सर्वेंट वेदर बिफोर और आफ्टर रिटायरमेंट हिज फैमिली शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव सच पेंशन। यानी फैमिली पेंशन की उसकी फैमिली, क्योंकि बंदा तो मर जाएगा, उसको तो पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन मिलेगी फैमिली को, तो फैमिली एलिजिबल होगी उस पेंशन लेने की।
5वीं तब्दीली, एक ऐसा सरकारी मुलाजिम जो नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की वजह से मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया हो, उसको किसी किस्म की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, अलबत्ता गवर्नमेंट उसको कोई हमदर्दी अलाउंस, जिसको कंपनसेट अलाउंस कहा जाता है, वो अथॉरिटी की मंजूरी से वो उसको दे सकती है। छठी तब्दीली, ये बड़ी जो है मुबहम तब्दीली है, इसकी वजाहत के लिए मज़ीद ज़रूरत होगी कि ए पर्सन अपॉइंटेड और रेगुलराइज regardless of the effective date of the regularization in case of the later as civil servant on or after the commencement of Punjab Civil Servant Amendment Ordinance 2023 shall participate in contribution pension scheme। तो यहाँ फिनांस डिपार्टमेंट को इसकी वजाहत करनी पड़ेगी कि ये कब से क्या वो इन पे लागू होगी, मुलाजमीन पे। यहाँ कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे था, भर्ती हुआ, फिर वो रेगुलर हो गया, और अगर वो रेगुलर इस ऑर्डिनेंस के बाद होता है तो क्या आया इस तब्दीली का, इस नए ऑर्डिनेंस का उस पर असर होगा या नहीं होगा। नई पेंशन स्कीम का तरीका क्या होगा। इस कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में हुकूमत बतौर आजिर काम करेगी और एक सरकारी मुलाजिम बतौर मुलाजिम काम करेगा। पेंशन अकाउंट डेवलप होगा, सरकारी मुलाजिम उसमें हिस्सा डालेगा, हुकूमत भी उसमें हिस्सा डालेगी, और उसका जो जमा शुदा बैलेंस होगा तो वो उस बंदे को रिटायरमेंट के वक्त दिया जाएगा या रिटायरमेंट के बाद किसी मरहले के दौरान जैसे जैसे वो फिक्स होगा। तो ये चीज़ भी अभी फिनांस डिपार्टमेंट, जो आखिरी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, फिनांस डिपार्टमेंट इसके मंदरजात को भी, इसकी रूल एंड रेगुलेशन को भी, इसकी परसेंटेज को भी वो डेवलप करेगा। आने वाले दिनों में हमें इंतज़ार करना होगा इस नोटिफिकेशन का जो फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से होगा। ये आखिरी 2 बातों पे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पेंशन का नया निज़ाम आया है ऑर्डिनेंस 2023 के तहत, इसकी 6 बातों के तहत मैंने आपके सामने उर्दू और इंग्लिश दोनों में वजाहत की है। ये वीडियो में उर्दू भी मौजूद है, इंग्लिश भी मौजूद है। मुझे कभी उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको खुशामदीद कहूँगा और इंशाअल्लाह आपका जवाब भी दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है मेरे लिए दुआ कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो आपके सामने पेश की गई है पेंशन के बारे में, पेंशन में होने वाली तब्दीलियों के बारे में, और इसमें जो आखिरी बात है उसमें अभी तक अबहम है, उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा कि फिनांस डिपार्टमेंट उसकी कैसे क्लैरिफिकेशन करता है। इस नए पेंशन के निज़ाम के तहत एक सरकारी मुलाजम की डिडक्शन कैसे होगी और उसके बाद उसकी कंट्रीब्यूशन कैसे होगी, उसको रेशो क्या होगी, उसका प्रॉफिट क्या होगा। ये जब तक फिनांस डिपार्टमेंट इस बारे में वजाहत का नोटिफिकेशन जारी नहीं करता उस वक्त तक ऐसे बातें होती रहेंगी। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे लिए दुआ कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।